Hello dear students, this is your Geography's video assignment number 4 and today we will commence with new chapter. The name of the chapter is Europe. Europe is the 6th largest continent on earth. It is thrice the size of India. So India से ये 3 times ज़्यादा बड़ी है. The continent covers an area of approximately 10 million kilometers square and is home to about 11% of the world's population. तो ये यूरोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप भी अंडरलाइन कर लेना. द लोकेशन एंड जोग्राफी ऑफ यूरोप हैज़ अलाउड इट टू ग्रेटली इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड. सो यूरोप की लोकेशन और जोग्राफी ने पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन सच एज एंशिएंट ग्रीस एंड रोमन एम्पायर इमर्ज्ड इन यूरोप. It was the center of Western civilization and many scientific discoveries and inventions. One of the major events in the history of Europe was Industrial Revolution. और वो कब हुआ था? 18th century से 19th century के बीच. Which marked the rise of modern industry and spread of colonialism. So जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो यूरोप में हुआ और वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री का. Most European nations are located within a few hundred kilometers from the sea. So जो यूरोपियन नेशंस हैं वो सी के आसपास ही हैं. Except is the Eastern Europe, the sea has played a prominent role in the development of the continent. The highly irregular coastline along the vast seas have shaped the special cultural, political and economical structure of the continent. सो जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें सी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है और उसका जो सोशल कल्चरल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो भी सी पर ही डिपेंड करता है. सो लोकेशन. यूरोप इज़ लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. सो यूरोप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है. द नॉर्थ अटलांटिक ओशन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका से यूरोप को कौन सा ओशन सेपरेट करता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन. द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू नॉर्वे. जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्वे से पास करता है. द प्राइम मेरिडियन पासिस क्लोज टू लंदन. सो जो प्राइम मेरिडियन है वो लंदन के पास ग्रीनविच से पास करता है. द कॉन्टिनेंट लाइज मोस्टली इन टेम्परेट जोन. यूरोप इज़ नोन एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. सो पेनिनसुला वो होता है जो सी से सराउंडेड हो चारों तरफ से. सो यूरोप को पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? सिंस इट इज़ अ लार्ज पेनिनसुला एज अ होल सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ. क्योंकि ये चारों तरफ से सी से ही कवर्ड है, सराउंडेड है. At the same time, its coastline is divided into numerous smaller peninsulas such as Scandinavian, Jutland, Iberian, Italian and Greek peninsulas. So इसीलिए यूरोप को पेनिनसुला और पेनिनसुलास भी बोला जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर से ही सराउंडेड है. Now boundaries. Europe is separated from Asia in the east by Ural Mountains. सो जो माउंटेन्स कौन से हैं जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करते हैं? उरल माउंटेन्स, उरल रिवर, कैस्पियन एंड ब्लैक सीज एंड द वाटर बेस ऑफ टर्किश स्ट्रेट्स. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूरोप को एशिया से सेपरेट करती हैं. द मेडिटेरेनियन सी एंड द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इन द साउथ. सो अफ्रीका से यूरोप को कौन सी चीज़ें जो सेपरेट करती हैं? एक तो होगी मेडिटेरेनियन सी एंड दूसरी है गिब्राल्टर. जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है वो भी यूरोप को सेपरेट करती है अफ्रीका से. द कॉकसस माउंटेन्स सेपरेट्स इट फ्रॉम एशिया इन द साउथ ईस्ट. अनलाइक अदर कॉन्टिनेंट्स, यूरोप इज़ नॉट अ सेपरेट लैंडमास in itself. For this reason, many geographers do not consider it a true continent. अब यूरोप को जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं अगर उससे यूरोप को कंपेयर किया जाए तो यूरोप एक अपने आप में लैंड मास नहीं है, सेपरेट लैंड मास नहीं है. इसी कारण बहुत सारे जियोग्राफर्स इसको एक ट्रू कॉन्टिनेंट नहीं मानते. रैदर अ वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया. बल्कि वो इसको एशिया की ही वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मानते हैं. हैंस द टर्म
यूरेशिया इज़ समटाइम्स यूज टू एड्रेस द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर। तो अगर हमने यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट्स को एक साथ बोलना है तो इसलिए यूरेशिया का जो टर्म है वो भी यूज़ होता है। ड्यू टू इट्स यूनिक लोकेशन एंड ज्योग्राफी, यूरोप हैज़ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन। तो इसकी जो यूनिक लोकेशन है और ज्योग्राफी है उसकी वजह से ही इसका जो क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन है वो भी यूनिक। Now let's discuss the back exercise of this chapter. First we have is fill in the blanks. The continent of Europe covers an area of approximately dash million kilometer square. यूरोप कितना एरिया कवर करती है? 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। द डैश सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कौन सेपरेट करता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। द मेडिटेरेनियन सी एंड द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इन द साउथ। सो यूरोप को अफ्रीका से दो चीज़ें सेपरेट करती है, एक तो हो गया मेडिटेरेनियन सी और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स आर मेड ऑफ हार्ड डैश रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। जो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं वो कौन सी रॉक्स से बने हुए हैं? इग्नियस रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जो लावा और मैग्मा के सॉलिडिफाई होने के बाद बनती हैं। द एल्प्स विच लाई एट द साउथ ऑफ स्विट्ज़रलैंड कवर 60% ऑफ इट्स लैंड एरिया। सो जो एल्प्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड में साउथ में लाई करते हैं और स्विट्ज़रलैंड का 60% एरिया कवर करते हैं। द सेकेंड इज मैच द फॉलोइंग। These are groups and these are member countries. This we will discuss in the next video assignment. तो आज आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये ग्रुप्स होंगे और इसमें जो मेंबर कंट्री है उसके साथ हमने इसको मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन में कौन सी कंट्री है? स्वीडन। यूनाइटेड किंगडम जो ग्रुप है उसमें कौन सी कंट्री है? स्कॉटलैंड। लोलैंड जो ग्रुप है उसमें कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। सेंट्रल यूरोपियन जो ग्रुप है उसमें कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रिया। मेडिटेरेनियन जो ग्रुप है उसमें कंट्री कौन सी है? स्पेन। नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये हमने पढ़ा है, दिस इज ट्रू। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू यूरोप्स ईस्टर्न पार्ट्स, ये फॉल्स है क्योंकि प्राइम मेरिडियन लंदन के पास से पास करती है। रशिया लाइज पार्शली इन यूरोप एंड पार्शली इन एशिया, ये ट्रू है। The East European plains extend from Atlantic coast in the west to the Caspian Sea in the east, ये false है क्योंकि हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो सामने में पढ़ेंगे ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स के बारे में, तो ये फॉल्स है। द क्लाइमेट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ जनरली ट्रॉपिकल, फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था जो स्विट्ज़रलैंड का क्लाइमेट है वो टेम्परेट रहता है। तो नाउ टेक द करेक्ट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स इन यूरोप? 11% of global population lives in Europe. Which ocean borders Europe in the north? तो यूरोप के नॉर्थ में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। विच माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इन द साउथ ईस्ट? सो एशिया से यूरोप को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है? उरल माउंटेन। विच कंट्री इज अ पार्ट ऑफ बाल्कान स्टेट्स? बाल्कान स्टेट्स की कौन सी कंट्री पार्ट है? ग्रीस। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप? यूरोप की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक लाडोगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स।